गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है डे 83 और तारीख है नवंबर 5 और आपका स्वागत है इंडिया टू लंदन रोड सीरीज़ में। और मैं हूं आपका होस्ट संजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवेंचर विद संजय। अगर आपने पिछले ब्लॉग्स मिस किए हैं तो आप जाइए उनको दोबारा देखिए, या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, मेरा वादा है आपसे। और आज कह सकते हैं कि मेरा ट्रिप सक्सेसफुली कंक्लूड हो रहा है। तो थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकलूँगा टिलबरी पोर्ट। इस समय मैं लंदन में हूँ, हॉरो में, और यहाँ से मेरे को अपनी गाड़ी डिलीवर करने जाना है शिपिंग के लिए। गाड़ी मेरी इंडिया शिप होने को रेडी है, अब गाड़ी खाली कर दी है, सब कुछ तैयार हो गया है। और दोस्तों, कुछ लोगों ने पूछा कि आपको कितना एक्सपेंसेस आ रहा है गाड़ी को शिप करने के लिए, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 लैक्स। तो ऑर्गेनाइजर्स ने एस्टिमेट दिया था कि आपको 1.5 लाख रुपया लगेगा। और जब मेरे साथ गाड़ी में 3 लोग थे तो मैंने सोचा था कि 50,000 में काम हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि वो अलग है और उन्होंने मना कर दिया कि आप अपनी गाड़ी अपने आप ही संभालो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब मेरे को एक सिंगल कंटेनर लेना पड़ रहा है 20 फीट का, तो इसलिए मेरी कॉस्टिंग बढ़ गई है। शिपिंग की कॉस्ट 2 लाख है। उसके बाद 1.5 से पौने 2 लाख के करीब ये तो बताया है एजेंट लेंगे जब ये गाड़ी बॉम्बे पहुंच जाएगी। तो उसमें एजेंट की फ़ीस 35,000 है, बाकी सब ऑफिशियल फ़ीस है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अगर मेरे पास 40 फीट कंटेनर होता है या मैं ग्रुप के साथ जाता तो शायद मेरे 2.25 लाख रुपए ऐसा कुछ लगते। लेकिन खैर चलो, अब ये तो अलग होने के आपको खमियाजा ना भुगतना ही पड़ेगा। उन लोगों ने अपनी फ़ीस तो पूरी ली है, लेकिन ये सपोर्ट उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, तो आपको खुद ही करना है। तो अब जो भी है देखेंगे इंडिया जाने के बाद। इसके लिए मैं अपनी, जो उन्होंने मुझसे पेमेंट लिया है सारा सिस्टम के लिए, वो मैं वापस डिमांड तो करूँगा, और नहीं होगा तो देखता हूँ कुछ उसके लिए करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कुछ तो करेंगे। और अब तो बाकी तो कुछ नहीं है। अब मैं एक बहुत ही प्यारी फैमिली के साथ रुका हुआ हूँ, गुजराती फैमिली, जो यहाँ 20 साल से ज़्यादा यहाँ रह रहे हैं, हॉरो में हो। अभी मैं उनके घर के बाहर ही खड़ा हूँ और गाड़ी के ऊपर गिम्बल रख के शूट कर रहा हूँ। और ये सामने आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पार्क है, ये ग्रीन कलर है पूरा, एकदम बढ़िया घास लगी हुई है। मौसम एकदम वैसा ही है, क्लाउडी क्लाउडी सा। तो और क्या बताऊँ दोस्तों, मैंने आपको शिपिंग कॉस्ट तो बता ही दी है मोटा मोटी। और अभी तो है, मैं हूँ कुछ दिन लंदन में, तो ये ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं होने वाले। कुछ लोगों को बहुत एडिक्शन हो गई है, वो कह रहे थे कि सर अब हम कैसे, हमको ब्लॉग नहीं मिलेंगे। ये ब्लॉग मेरे इंडिया पहुँचने के बाद भी 10-12 दिन और चलेंगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे, खासकर स्विट्ज़रलैंड के, मेरे पास पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 मैंने एयर नहीं किए थे, तो उनको एडिट करूँगा तो कम से कम 10 ब्लॉग्स वो भी हैं। फिर मैं समराइज़ करूँगा और कॉस्टिंग बताऊँगा, अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँगा। तो आपको मिलते रहेंगे ब्लॉग, अगर आपका प्यार बना रहा तो। और फिर अभी मेरे को जाती है ना अंटार्कटिका की तैयारी करनी है, तो अर्जेंटीना का मेरा 14 नवंबर की अपॉइंटमेंट है वीज़ा के लिए। तो अर्जेंटीना वीज़ा भी मेरा लगा हुआ है, यूएस वीज़ा की भी मेरी डेट आई हुई है। और उसके अलावा फिर मैं साउथ अमेरिका के और कुछ कंट्रीज़ के भी वीज़ाज़ लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मेरे को मिला तो मैं फिर खाली अर्जेंटीना और अंटार्कटिका का क्रूज़ नहीं करूँगा, मैं ब्राज़ील, पेरू, ये सब भी देखने की कोशिश करूँगा, और जाऊँगा सोलो ही। अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि सोलो बेस्ट है। सोलो में देखो आपको कितना प्यार मिलता है लोगों का। अब मेरे को कितने लोगों ने कितनी हेल्प की है मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन सब लोगों का, जिन लोगों ने मेरे को बहुत हेल्प किया। दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को कदम कदम पे मदद की। सबसे पहले बेंगलोर में बैठे हैं मिस्टर अनिल, जिनको मैं एंजल अनिल बोलता हूँ, तो उनका सबसे बड़ा धन्यवाद, क्योंकि जब मैं सोलो था तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। दूसरे नंबर पे है डॉक्टर अजय पाटिल, जो एनीस्थीसिया के डॉक्टर है मैक्स हॉस्पिटल में देहरादून में। उन्होंने एक बंदे को मेरे को भेजा था मॉस्को में, जो 2 दिन मेरे साथ होटल में रहा, जिसने मेरे को लोकल वहाँ घुमाया था। तो उनके कॉन्टैक्ट से और उनके थ्रू उन्होंने मेरे को, उस लड़के को मेरे पास भेजा था। तीसरा है मिस्टर जितेंद्र, जो सेंट पीटर्सबर्ग में रहते हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से मेरे को मिले थे। 2 दिन मैं उनके साथ रुका, उन्होंने मेरे को बहुत सेंट पीटर्सबर्ग में घुमाया था। फिर मिस्टर राजन हैं और डॉक्टर मुरली हैं, उनकी डॉटर है, जिन्होंने मेरी गाड़ी को लेके गए एस्टोनिया से पोलैंड, जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी और मेरे को फिनलैंड से अचानक इंडिया जाना पड़ा। फिर उसके बाद मिस्टर मदान हैं बेल्जियम से, और ब्रसल्स के आगे फ्रांस बॉर्डर के पास रहते हैं।
तो वो मेरे साथ बुदापेस्ट में मेरे को ज्वाइन किया और मेरे साथ कुछ दिन रहे और फिर पेरिस में भी रहे और 2 दिन मैं उनके घर रहा। और फिर मिस हरप्रीत हैं जिनका मेरे को स्पेशल थैंक्स है, जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया था बुदापेस्ट में और फिर एम्स्टर्डम से फिर वो चले गए थे अलग, क्योंकि उनको पेरिस नहीं जाना था। हरप्रीत जी के साथ मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। शायद ज़िंदगी में इतना मज़ा मेरे को किसी के साथ नहीं आया। पहली बारी इतना मैं खुल के हँसा, क्योंकि मैं थोड़ा सीरियस काइंड का बंदा हूँ, मैं हँसता बहुत कम हूँ। लेकिन हरप्रीत जी के मजाक में और उनके बोलने के ढंग से ना मैं भी उनके साथ अपनी बहुत मेरे को मज़ा आया था। आई रियली मिस हिम। तो आई विश कि ही वुड हैव कम विद मी टू पेरिस एंड टू लंदन, बट एनीवे वो उनका डिसीजन था कि उनको पेरिस नहीं जाना है और नथिंग रॉन्ग इन इट। तो हरप्रीत जी के साथ मेरे को बहुत मज़ा आया और बहुत स्पेशल थैंक्स है उनको। वो अलग बात है कि उनको थोड़ा सा बुरा लगा कि मैं पेरिस चला गया, अब वो एक अलग बात हो गई है, क्योंकि पेरिस मेरे को जरूर जाना था। और लेकिन यस, हरप्रीत जी, मदान जी, मिस्टर जितेंद्र एंड दैट बॉय फ्रॉम बांग्लादेश हु वाज इन मॉस्को, उसका नाम एक सेकंड में स्किप कर गया, और फिर मिस्टर अनिल जिनको मैं एंजल बोलता हूँ फ्रॉम बैंगलोर, मिस्टर राजन, दीज गाइज वर वेरी हेल्पफुल। बाकी अपने जो 2 ऑर्गेनाइजर्स है वो ठीक है, रोहित के बारे में लेसर सेड बेटर इट इज़, वो बंदा ठीक है अपने आप में, अभी बहुत छोटा है उम्र में, सीखना है उसको बहुत कुछ। और ये जो हैं तीसरे मिस्टर श्रीनिवास, ही इज़ ए जेम ऑफ ए पर्सन, लेकिन ग्रुप संभालना या ऑर्गेनाइज करना वो उनके बस की बात नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अदरवाइज एज ए पर्सन इज़ वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हो जाती हैं। तो दोस्तों अब मैं जाता हूँ अभी ऊपर और रेखा बहन से मिलता हूँ और फिर उनके हस्बैंड के साथ मेरे को पोर्ट की तरफ निकलना है। और मैं आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, आज मैं आपको लंदन घुमाऊँगा। तो दोस्तों इस समय सुबह के 10:10 हैं और मैं ऑलरेडी ऑन द वे हूँ टिलबरी पोर्ट, जहाँ मेरे को अपनी प्यारी हाइलेक्स को विदा करना है। और यहाँ से 1 घंटे का सफ़र और बाकी है और 47 माइल्स है। यहाँ पे गूगल में ना माइल्स में आता है। और मौसम आपको दिख ही रहा है एकदम बदली वाला। ये कहते हैं लंदन में ऐसे ही रहता है, पूरे यूनाइटेड किंगडम में ना बादल ही बादल छाए रहते हैं। तो मैंने सुबह एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया, रेखा बहन ने कुछ बनाया था गुजराती खाना, वो खा के अब मैं निकल गया हूँ। और उनके हस्बैंड वहीं आएंगे, उनका ऑफिस ना टिलबरी पोर्ट के पास ही है, तो वो आधे पौने घंटे के बाद चलेंगे और फिर मेरे को गाड़ी डिलीवर करने के बाद वो मेरे को पिक कर लेंगे और फिर हम वापस लंदन आ जाएंगे और फिर मैं उनके साथ थोड़ा बहुत कहीं घूमूंगा। तो मेरा गला दोस्तों अभी काफ़ी पकड़ा हुआ है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है बोलने का। तो अभी मैं कहाँ कौन सी नेबरहुड से जा रहा हूँ मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ना सेंट्रल लंदन में नहीं जा रहा हूँ, बाहर से जा रहा हूँ। अभी M25 हाईवे आ जाएगा, उससे मैं पोर्ट की तरफ जाऊँगा। और धीरे धीरे अभी आपको आदत पड़ती जा रही है गाड़ी चलाने की यूरोप में। अब दोबारा कभी आना हुआ ना तो मेरे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और जितने लोग कभी ये ट्रिप करना चाहते हैं ना, मैं आपको फ्री में पूरी कंसल्टेशन दूंगा, एक भी पैसा नहीं चाहिए मेरे को, आपकी पूरी मदद करूंगा, सारा आपके लिए प्रोग्राम बना के दे दूँगा। तो आप मदद मांगेंगे तो मैं आपको दे दूँगा। और मैं तो ये लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले ना चाइना का करके आओ, लासा वाला, वो छोटा भी है, 15 दिन में आप करके आ जाओगे, आसान भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, उतना खर्चा नहीं होगा। लंदन ट्रिप तो महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है ये। तो मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा है कितना हुआ होगा, लेकिन मेरा एस्टिमेट है 20 से 25 लाख के बीच में मेरा खर्चा हुआ होगा। और 100% मैंने कार्ड यूज़ किया है दोस्तों, न्यू ग्लोबल डेबिट कार्ड। मैं जो कैश इंडिया से लेके चला था वो एज इट इज़ वापस आ रहा है, तो मैंने शायद ही कहीं कैश दिया हो। तो हर कंट्री में ये चला है, कहीं पे एक जगह ये शायद नहीं चला था बस, तो बाकी ये हर जगह चला है, हर फ्यूल स्टेशन पे चला है, हर शॉपिंग पे चला है। और तो सारा कुछ मेरा न्यू ग्लोबल कार्ड से चला। तो कैश की तो मतलब रशिया में आपको चाहिए क्योंकि वहाँ कार्ड नहीं चलता है, और चाइना में भी कार्ड चला था। और चाइना में तो खैर हमारा खर्चा ही नहीं हुआ क्योंकि हमने अपफ्रंट ही उसको नोवा एजेंसी को सारे पैसे दे दिए थे ना, $1100 मैंने पहले भेज दिए थे। तो वहाँ होटल का तो खर्चा ही नहीं था, खाने का ज़्यादा होता ही नहीं है। तो दोस्तों अभी फिर मैं आपको ना थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ, मेरा गला पक रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। वैसे देखो ये घर कितना सुंदर है ना, राइट में जो दिख रहा है, और पूरी कंट्री साइड बड़ी सुंदर है। मालूम नहीं कहाँ से निकल रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी है बहुत सुंदर है। अभी M25 पे था, फिर M25 छोड़ दिया है, फिर ये कुछ जंगल वाली सड़क आ गई है।
मेरे को समझ में आता है कि बिना गूगल के तो हम अब चल ही नहीं सकते, इतनी आदत हो गई है। अब मेरे को कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस जो गूगल दिखा रहा है वो जा रहा हूँ। तो जब गूगल नहीं होता होगा तो कितना मुश्किल होता होगा यार। मैं उस जमाने में रहा हूँ, बिना गूगल के चलते थे, लेकिन इंडिया में होते थे। दूसरी कंट्री में अगर बिना गूगल के चलना होता आज, बहुत मुश्किल होता। बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती, नक्शे लेके बैठो, हाईवे के नंबर नोट करो, एग्जिट नोट करो, काफी डिफिकल्ट होता है। अब दोस्तों मेरा दिमाग ना ज्यादा अब इस ट्रिप से निकल के आने वाले ट्रिप पे लग गया है। 14 तारीख को मेरे को जाना है अर्जेंटीना एम्बेसी अपने वीज़ा के लिए। और इसमें मेरा दोस्त है दिल्ली में, मनीष भार्गव, उसने बहुत मदद की मेरी, क्योंकि इन बुद्धू लोगों ने, अर्जेंटीना वालों ने मेरे को 4 नवंबर की डेट दे दी थी। मैंने ऑनलाइन 11 की मांगी, 14 की मांगी थी, और उसका इतनी मेल लिखी, कोई जवाब नहीं दिया। ये 4 को वो मेरी मेल लेके गया एम्बेसी, फिर वहां जाके लड़ा, फिर उन्होंने 14 की डेट दी। तो स्पेशल थैंक्स टू हिम। और ये भी आप लोगों को कभी भी ना उत्तराखंड, हिमाचल, लेह लद्दाख जाना हो, आप मेरे से कांटेक्ट करना, या मनीष भार्गव का नंबर मैं कभी शेयर करूंगा आपको, आप उसको कांटेक्ट करना। मैं ना उसका नंबर डाल दूंगा यहाँ नीचे टेक्स्ट में। तो इनफैक्ट मैं उससे 10 साल पहले ले ट्रिप पे ही मिला था, मैं इसके साथ ले गया था गाड़ी पे। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद ये बहुत अच्छा दोस्त बन गया मेरा। तो ये आपको बहुत जेन्युइनली मिनिमम रेट्स में आपको प्रोग्राम बना के देगा, और कभी आपके साथ भी जा सकता है अगर पॉसिबल हुआ तो। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख, इसके लिए आप इसको बेझिझक वो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एकदम पूरी प्रॉमिस है आपको कि आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अगर ये खुद आपके साथ चला गया फिर तो मजा आ जाएगा, ये बहुत हंसाता है। तो देखिए कितना बढ़िया। लेकिन ना यहाँ वो सड़क उतनी अच्छी, मतलब देखने में अच्छी है, लेकिन गाड़ी में जर्क है। आपको शायद कैमरे में भी जर्क नजर आएगा, वीडियो उतनी स्टेबल नहीं आएगी। तो यहाँ सड़क में वो स्मूथनेस नहीं है, मतलब इंटीरियर रोड्स में ना उतनी स्मूथनेस नहीं है जितनी हम अब आशा करने लगे हैं लंदन और यूरोप में। ये गूगल मेरे को कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है। मैं तो सोच रहा था कि हम M25 से निकल जाएंगे। ये कभी कभी ना आपको, मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला था कि मेरे को हाईवे से नहीं जाना है। खैर नेवरदलेस व्यूज बहुत अच्छे हैं, आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ। मतलब एकदम मेरे को ये रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर ले गया है। और यहाँ देखो कितना छोटी सी जगह बनाई है इन्होंने, मतलब ट्रक ना जा सके उस हिसाब से इसको बनाया है इन्होंने। पुलिस की गाड़ी गई अभी सायरन बजाते हुए। हाँ आप देखो यहाँ लिखा हुआ है M25J27 13 माइल 16 मिनट्स। ये M25 रोड है, ये ऑर्बिटल रोड है जो पूरे लंदन को एनसर्कल करती है। तो इस पोर्शन में आके यहाँ ना रोड पता नहीं ऊपर से किस मटेरियल की बनी है, सीमेंट भी नहीं लग रहा है, रोड़ी की बनी लग रही है, लेकिन काली ना होके ये दूसरे कलर की है जैसे आपको दिख रहा है। बाकी सड़क तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। कलर चेंज हो गया इसका, कंक्रीट की तो मेरे को लग नहीं रही है। तो ये तारकोल काले से पीला या सफेद टाइप का कैसे हो गया वो बात। मेरे को 25 माइल तक किसी सड़क पर ये रहना है। अभी मैं फास्टेस्ट लेन में आया, ओवरटेक करूंगा इसको।
इसमें लगता है एक लेन और ऐड हो गई है, साइड में कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी क्या है ना, स्पीड लिमिट में आगे वाली गाड़ी को ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ कि वो तेज जा रही है, लोकल गाड़ी है, मैं भी तेज हो गया हूँ। दोस्तों हाइलेक्स ने पूरा साथ दिया है एकदम 100%। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई हाइलेक्स के साथ मेरे को। मतलब कोई 0.1% भी तकलीफ नहीं दी इसने। सिर्फ मेरे को 2 बारी इसके अंदर मैंने एडब्लू टॉपअप किया है और एक बारी इंजन ऑयल चेंज कराया है। अभी इंजन ऑयल चेंज कराना था लेकिन मौका ही नहीं मिला। अब तो ये इंडिया जाके ही होगा। और यहाँ पे ना मिस्टर मदन ने बोला और एक और मिस्टर है राजेंद्र, और उन्होंने भी बोला कि आपको इंजन ऑयल चेंज कराने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो यूरोप में, रशिया में और यहाँ पे लोग तो इसको 40,000 किलोमीटर पे चेंज कराते हैं। इंडिया में हर 10,000 पे बोला हुआ है। अब वो मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या फंडा है। क्या यहाँ ऑयल की क्वालिटी अच्छी है या वो डस्ट कम है? आई एम रियली नॉट वेरी श्योर। आप लोग बताइएगा। वैसे इंडिया जाके मैं ऑयल चेक करवाऊंगा वो लिपस्टिक से ना कि उसकी क्या क्वालिटी लग रही है। अभी मैंने खुद चेक किया था तो मेरे को तो एकदम अभी काला काला नहीं लगा था। तो दोस्तों देखिए फाइनली मैं टिलबरी पोर्ट पहुंच गया हूं, टिलबरी डॉक्स। और जहां मेरे को गाड़ी डिलीवर करनी है वो मात्र 2 मिनट का रास्ता बचा है। और अब प्रोसेस शुरू होगा प्यारी हाइलेक्स को विदा करने का हिंदुस्तान के लिए। अब देखो यहाँ कितना टाइम लगता है, कितना पेपर वर्क चाहिए, मेरे को अभी आइडिया लगेगा। तो बस ये मैं घुस गया हूँ। अब ये लिखा है पैसेंजर फेरी फोर्टिस डिस्ट्रीब्यूशन पार्क। अब ये देखिए ये मैं अंदर घुस गया यहाँ पे। अब ढूंढना है मेरे को एग्जैक्टली कहाँ जाना है। यहाँ तो लगी है रेड लाइट। ये बंदा तो घुस गया, हो गई ग्रीन। फाइनली मैंने गाड़ी दे दी है डिलीवरी के लिए, डिलीवर कर दी है आउटन लिमिटेड को। और यहाँ से ये कंटेनर में जाएगी, 20 फुट कंटेनर। तो यहाँ ना एक डाउट हो रहा था कि ये रूफ टॉप बॉक्स के साथ कंटेनर में घुसेगी या नहीं घुसेगी। तो इन्होंने बोला भाई ये तो कल डलेगा, आज कंटेनर नहीं आएगा और हम आपको वीडियो भेज देंगे कंटेनर में घुसने के बाद। और इनको चाबी भी नहीं चाहिए ऊपर के बॉक्स की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाई चांस यहाँ पे एक 20 फीट का कंटेनर खुला हुआ रखा था और रैंप भी लगा हुआ था वो रहा सामने, लेकिन ये मेरा कंटेनर नहीं है। तो इसमें हमने घुसा के देख लिया तो वो डबली श्योर हो गया कि ये विद रूफ टॉप बॉक्स चला जाएगा। तो बस ये यहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते, एक छोटा सा कागज़ मेरे को दे दिया कि आपने गाड़ी दे दी है। तो मैं इनको यहाँ पे गाड़ी चाबी दे के बस अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो मेरी प्यारी हाइलेक्स को अब विदा करने का समय आ गया है। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी है क्योंकि आज के बाद ये गाड़ी अब मेरे को दिसंबर में मिलेगी, वो भी ऑलमोस्ट दिसंबर एंड में। तो बाय बाय हाइलेक्स। या कोई और बंदा है नहीं मेरी पिक्चर लेने के लिए, मैं सेल्फी ही ले लेता हूँ इसके साथ। पहले ये लोग बोल रहे थे कि आप गाड़ी छोड़ दो, कल कंटेनर आएगा और फिर आपकी गाड़ी चलेगी और हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे। और फिर ना लॉर्ड शिवा ने फिर से इंटरवीन किया और जब वो मेरे को बोल ही रहे थे कि कंटेनर कल आएगा और उसी वक्त ये कंटेनर आ गया। तो देख रहे हैं ये वाला कंटेनर है और अभी मेरे सामने इस गाड़ी के अंदर, इस कंटेनर के अंदर मैं खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके लगाने वाला हूँ। तो और वो सिक्योर हो जाएगी, कंटेनर लॉक हो जाएगा, कहानी ख़त्म। तो इससे अच्छा नहीं हो सकता था। ये वो कहीं चला गया, अभी आ रहा है तो मैं यहीं वेट कर रहा हूँ उसकी। तो अब मेरी गाड़ी मैं खुद कंटेनर के अंदर डालने वाला हूँ। सो नथिंग कुड बी बेटर देन दैट, क्योंकि मेरे सामने गाड़ी सिक्योर हो जाएगी कंटेनर के अंदर और लॉक भी हो जाएगी। तो इनफैक्ट शायद मेरे को गाड़ी की चाबी भी ना देनी पड़े इन लोगों को। ये मेरा गाड़ी का कंटेनर आ रहा है और ये देखिए आप इधर
और मेरी प्यारी हाइलेक्स का घर, नया घर अगले 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा। अब ये रख दिया नीचे, अब इसको खोला जाएगा और मैं खुद ड्राइव करूँगा या ये करेंगे, क्योंकि ना अंदर ड्राइव तो हो जाएगा, उसके बाद विंडो में से निकलना पड़ता है क्योंकि ना चौड़ाई बहुत कम है, तो इट विल वेरी डिफ़िकल्ट टू लाइक टेक कम आउट ऑफ द कार, तो आई आस्क देम टू डू इट यार। बंदर बन के विंडो में से आना पड़ेगा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ये देखिए प्यारी हाइलेक्स को, और वो आ रही है। मैंने कहा उसको तुम ही ड्राइव करके इसको कंटेनर में डालो, क्योंकि ड्राइव करके तो मैं डाल देता, लेकिन ना फिर विंडो में से बाहर निकलना पड़ेगा, जो मेरे लिए मुश्किल है बहुत, क्योंकि बहुत कम जगह है। अब देखिए, अब ये जा रही है हाइलेक्स कंटेनर के अंदर। अब देखा आपने दोस्तों, यहाँ पे भी ना लॉर्ड शिवा ने मेरे को हेल्प किया। ये बोल रहे थे कल डालेंगे, आप जाओ, हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। अब ये देखिए, ये एंटर हो रही है यहाँ पे। अभी ना उसने वो नहीं लगाया, तो उसको मैं बोलता हूँ 4x4 लगाना पड़ेगा इसको। हाँ, घुस गई। ये देखिए, ये बस जस्ट मेड इट। जो रूफ टॉप बॉक्स है ना, थोड़ा तो पीछे ला के लाना पड़ेगा, ये मेरा टायर ख़राब करेगा। यस, गया। ये लीजिए, हाइलेक्स अपने घर में गई। अब ये हाइलेक्स का घर है अगले 1-1.5 महीने के लिए। अब ये अंदर सिक्योर कैसे करेंगे ये मेरे को नहीं मालूम है, अभी देखते हैं, ये सारा देखेंगे इसको। अभी इसको बांधेंगे, ये लकड़ी वकड़ी लेके आया है, और ये अब देखो ना यहाँ से निकलेगा कैसे। अब ये बंदर बन के निकलेगा, तो इसके लिए थोड़ा जवान होना ज़रूरी है। और ये बॉक्स जस्ट मेड इट, तो नहीं तो मेरे को बॉक्स उतारना पड़ता। बॉक्स की चाबी भी मैंने ले ली है। ओह, he came out from the gate only. Good. So विंडोज़ बंद, सब कुछ बंद। तो ये देखो, अब ये ना यहाँ पे सिक्योर करने वाले हैं। अच्छा, ये सिस्टम है इसका, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ना लकड़ी लगा दी जिससे कि ये लेफ़्ट और राइट था। अभी मैं देख रहा हूँ कैसे सिक्योर कर रहा है ये। हाँ, ये देखिए, ये कोई सिस्टम होगा ये जिससे ना ये आगे नहीं जाए। कैसे इसने मशीन से ना खट कर दिया, और लकड़ी का गुटका वहाँ फंस गया। अब ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी। लेफ़्ट राइट की तो शायद टेंशन नहीं है इसको, लेफ़्ट राइट तो ये जाएगी नहीं, आगे पीछे जा सकती है। तो ये इसने आगे गुटके लगा दिए, एक यहाँ गुटका लगा रहा है, ये देखो आगे अंधेरे में आपको दिखाई देगा, ये लगा रहा है। ये टायर के आगे ना इसने ये लकड़ी का गुटका नीचे रिपीट कर दिया बेस से, ढक ढक ढक। अब ऐसे ये 2 पीछे करेगा, तो ना ये आगे जाएगी ना ये पीछे जाएगी। अब ये देखो, इसने ना टायर को भी बांधा है एक नायलॉन की स्ट्रिप से, और उसको ये रेचेट से टाइट कर रहा है। तो प्रॉपर सिस्टम है यार। अभी देखो ना, मेरे सामने हो गया, कितना मेरे को तसल्ली है। हाइलेक्स भी खुश है कि मैं उसको विदा करने के आखिरी समय तक मैं उसके साथ हूँ। कितना साथ दिया है इस गाड़ी ने मेरे को। करीब हमने चला है 24,000 किलोमीटर, और एग्जैक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब 24 से 25 के बीच में। और एक भी पंक्चर नहीं हुआ, एक भी गाड़ी कहीं लगी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट ये गाड़ी आ गई, कोई तंग नहीं किया इसने। और इसका मेन कारण था लॉर्ड शिवा का साथ और आपकी सच्चाई। ये ना कोई है अदृश्य शक्ति जो आपको साथ देती है। तो अगर आप ऑनेस्ट हैं, सच्चे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं ना, तो कोई इंसान आपको रिगार्ड करे ना करे, वो आपको गलत समझता रहे, लेकिन कोई है एक डिवाइन पावर जो देखती है सब, और आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है कभी ना कभी। तो मेरे को तो हथियार मिलता है, लोगों को शायद देर नहीं होता। मेरे पास एक नहीं, ऐसे मेरे अनेक उदाहरण है मेरी ज़िंदगी में जहाँ मैंने क्लियरली डिवाइन इंटरवेंशन देखी है। और आप लोग भी, आप मानोगे, आप जो भी मेरे को पूरा फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा ही है कैसे हर कदम पे मेरे को कुछ लोग छोड़ते गए और कुछ लोग मिलते चले गए। और जिन्होंने छोड़ा वो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। उस समय मेरे को लगा, लेकिन लॉन्ग रन में मैंने महसूस किया कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि कुछ लोगों ने मेरे को छोड़ा, और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी वो मेरे लिए अच्छा ही हुआ।
तो लॉर्ड शिवा को मालूम था कि इसको अलग जाने से फ़ायदा होगा, तो उसने ऐसे बनाए बिना कारण के भी वो लोग छोड़ के चले गए। तो मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो गया इनडायरेक्टली। तो यही मैं कहता हूँ दोस्तों, आप ना कभी भी किसी के लिए बुरा मत करो और ईमानदारी से सच्चाई से करिए। आप हमेशा आपको कुदरत जो भी, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो कुदरत आपको मदद करेगी। देखो इसने ये कैसे रिपीट डाली है, ठक ठक ठक, ये पूरी जाएंगी बस ऐसी ऊपर ही रहेंगी। अब इसने वहाँ डाली है, ये डाला 2 3 4, ये इसने यहाँ डाली है। अब ये इसको बांधने वाला है टायर्स को। आई एम श्योर ये और किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला कि उनके सामने उनकी गाड़ी एकदम डाल दी गई, पूरी लॉक कर दी गई। और ये मेरी चाबी रखी है, मेरे को देखना है क्या ये चाबी मेरे को देंगे। अगर ये देते हैं तो इंडिया में जैसी शिप पहुंचेगा ना, मेरे को वहाँ पहुंचना पड़ेगा। आई थिंक दे विल गिव मी द की ऑल्सो। अब तो मैं इसके अंदर कुछ भी रख सकता हूँ, सो ऑल्सो सिक्योर। ये देखिए प्रॉपर सिस्टम है इनका, कितना फास्ट कर रहा है ये बंदा। रोज का काम है ना इनका। अब मेरे को ना पूरी तसल्ली हो गई। ओह ये देखिए, ये सिस्टम अच्छा है यार। ये क्या बोलते हैं इसको, ये रियली नाइस। अब तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि मेरी गाड़ी से कोई छेड़छाड़ हो जाए। सब एकदम फर्स्ट क्लास। पैसे तो लग गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरा अपना कंटेनर है ना दोस्तों, जिसमें जितनी जगह बची है ना मैं कुछ भी भर सकता हूँ। इनको कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी सामान ले जाओ। इंडिया साइड में आप कस्टम वालों से जूझते रहो, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है। आप जो मर्जी भरो, ये कंटेनर आपका है। मैं नहीं, ऑफकोर्स इसमें बैठ के जा सकता हूँ, सामान जा सकता है। चाबी नहीं मेरे को मिलेगी। चाबी देखो यहाँ बांधी है, पहले ना उसको हम यहाँ बांध रहे थे, तो मैंने कहा जब शिप रोल करेगा ना तो चाबी यहाँ ठक ठक इस पर लगती रहेगी। तो आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने कहा यहाँ बांध देते हैं। अब ये देखो जैसे हिलेगी ना, ये नहीं लगेगी ये। अब बस अब इसको ये क्या करेंगे आई डोंट नो। लेट हिम कम। आई थिंक ये इसको लॉक भी करने वाला है अभी। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी भी मेरी सिक्योर हो गई है कंटेनर के अंदर। मेरे को बॉक्स भी नहीं उतारना पड़ा। अब तो मेरे को लग रहा है मैं बहुत सामान छोड़ सकता था इसके अंदर। मैंने ऑलमोस्ट खाली कर दिया है इसको, स्पेयर पार्ट्स छोड़ के। दोस्तों ये देखिए फाइनली इसको दरवाज़ा, अरे 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 जस्ट 1 सेकेंड, यू टेक ए पिक्चर ऑफ माइन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसका एक दरवाज़ा बंद हो गया है, अब दूसरा दरवाज़ा बंद होने जा रहा है। अब ये अंधेरे में रहेगी और इसको रोशनी मिलेगी मुंबई पहुंचने के बाद, जब ये मुंबई पोर्ट पे उतरेगी। तो बोलिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। मेरे सामने ये सील होने जा रहा है। ये काफी दम लग रहा है इसका। ये लग गया देखो इसमें सील। इसका कोई नंबर होता है, इन्होंने ये नंबर लिया है ऐसे, ये नंबर है इसका। Where you recording? अच्छा, you ask him. He loaded the car. No way. How many days is it? 84th day today. 84. You just landed now. No. I've been driving through China, Russia, Central Asia, all European countries. What car is that? Toyota Hilux. Okay. And That's a very good assignment. good thing is, Why don't we do it? We can't even drive to Manchester. and the car did not give me any trouble. That's the best part. Not even one puncture. A Hilux should sponsor you. Yeah. Give you a new one. Yeah. You know? Yeah. Good luck. All the way. So now Yeah, you're going. thank you. We're flying. Not today. After a few days, I'll what I go. want to know, Yeah. from India, where did you pass? Nepal, China, Kazakhstan, Uzbekistan, back to Kazakhstan, Russia, Estonia, and the entire Europe like that. Yeah, man. How many days? That 84. Today is my 84th day, Wow. and I drove. That's a journey, bro. By Yeah. yourself. Yeah.
earlier I was with the group, but then I left. I did not like the group, so I'm doing solo. From Kazakhstan I left the group. All the best, man. Yeah, thank you. दोस्तों ये महेश जी की गाड़ी में हूँ अब मैं और ये इनकी मर्सिडीज़ है, मस्त गाड़ी है एकदम। और ये इन्होंने मेरे को वहाँ से पिक किया जहाँ मैंने गाड़ी छोड़ी थी टिलबरी पोर्ट पे। और अब हम जा रहे हैं, कुछ ड्रोन देखने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ड्रोन शॉट्स नहीं है, तो आप लोगों का प्यार और वो सब देखते हुए ना मैं सोच रहा हूँ ड्रोन ले ही लेता हूँ फिर। और अभी ना मेरा गला बहुत ख़राब हो गया है, तो मेरी आवाज़ कम निकल रही है। और यहाँ ना एक लेक साइड शॉपिंग सेंटर है, कहते हैं बहुत बढ़िया शॉपिंग सेंटर है, तो हम इसको थोड़ा जल्दी से देखेंगे क्योंकि मेरे को और कोई शॉपिंग नहीं करनी है। मेरे पास कोई जगह नहीं है बैग में। अब ड्रोन अगर लिया तो किसी तरीके से मैं एडजस्ट करूँगा। और अभी मैंने महसूस किया जब गाड़ी मेरे कंटेनर में लोड हुई ना, मैं बहुत कुछ सामान गाड़ी में छोड़ सकता था। तो मेरे को ये उम्मीद पता नहीं था कि गाड़ी में ना मैं इतनी सिक्योरली गाड़ी मेरी आंखों के सामने कंटेनर में जाएगी। तो मैं तो इसके अंदर पूरा का पूरा बड़ा वाला सूटकेस भी छोड़ सकता था, क्योंकि जब मुंबई ये डॉक होगा ना मैं पहले से ही मुंबई पहुंच जाऊंगा। वहाँ भी मेरे सामने ये खुलेगी कंटेनर। तो आज प्यारी हाइलेक्स को मैंने विदा कर दी है, अब इससे मुलाकात होगी मुंबई में। चलो मैं ड्रोन देखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा ड्रोन मैं लेने की सोच रहा हूँ। मैं हल्का वाला ही लेने की सोच रहा हूँ, 249 ग्राम्स वाला मैविक 4 प्रो। तो दोस्तों ये लेक साइड शॉपिंग सेंटर है, हम इसको बस 5 मिनट में देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो इसलिए यहाँ आए हैं। और लेक है यहाँ कोई छोटी मोटी, मेरे को ऐसा लगा कि बहुत बड़ी लेक है और लेक के आसपास शॉप्स बनी हुई हैं। तो ये नाम है बस लेक साइड, लेक भी नाम की है, अभी तक तो दिखी भी नहीं है। ओहो यहाँ के बच्चे अपना, तो ये देखिए ये मॉल है बेसिकली बहुत बड़ा और काफ़ी बड़ा है, ये बता रहे हैं। ये देखो अब ये नीचे भी है, यहाँ पे ये नीचे भी है। चलो एक ऐसे वॉक मार लेते हैं ना। और वो करीज का भी है इसमें, करीज का होना चाहिए। चलो लेकिन वहीं चलेंगे, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ना। काफ़ी टाइम पहले आया था। हाँ चलो बस ये हो गया आपका। तो या तो इन पे अच्छे डिस्काउंट लगे हुए ना, फिर तो घुसने का फ़ायदा है। डिस्काउंट तो कुछ नज़र नहीं आ रहा फुल प्राइस शॉप्स है। ये है सेल अप टू 50% ना, इस पे देख सकते हैं अगर कुछ है तो, क्योंकि ना ये सब चीज़ें ना बिना डिस्काउंट के नहीं लेनी चाहिए एक सेकंड देखें कुछ है इनके पास रनिंग का, कुछ डिस्काउंट वाला देखें। यहाँ 70% ऑफ, तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, कुछ अगर डिस्काउंट में है तो मैं ले लूँगा।